प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ विश्वकवि रविंद्र का आज पांचवा पार्ट यानी पांचवा भाग यानी अंतिम भाग सीखने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसके बाद इसका हिंदी अर्थ सीखेंगे। महात्मा एनम कवीन्द्रम रविंद्रम गुरुम अमन्यत। रवीन्द्रनाथः तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिकाखण्डतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम् एव न कृतवान्, अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागाराञ्चागतवान्। एवं बहुवार्णिकं गरिमामण्डितं साहित्यिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यम् इदं मनोहारि सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत्। 1419 शततमे ईस्वी याब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके 7 अगस्त 1941 ईस्वी रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्वनी इव सततं प्रवहत्येव। अधुनापि करालस्य कालस्य करोपि वाचं मूकीकर्तुं नाशकत्। यहाँ पर मित्रों एक श्लोक है, आइए इसका पहले वाचन कर लेते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। आइए अर्थ सीखते हैं इसका। महात्मा एनम कवीन्द्रम रवीन्द्रम गुरुम अमन्यत। तो महात्मा यानी कि महात्मा गांधी, एनम माने इनको, अर्थात इस कवियों में श्रेष्ठ। कवीन्द्र मीन्स होता है कवियों में श्रेष्ठ, रवीन्द्र मीन्स रवीन्द्र को, गुरु मीन्स गुरु, अमन्यत मीन्स माना। यानी कि महात्मा गांधी इन कवियों में श्रेष्ठ रवीन्द्र को गुरु मानते थे। तो महात्मा इस कवियों में श्रेष्ठ रवीन्द्र को गुरु मानते थे। रवीन्द्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखण्डतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्। तो रवीन्द्रनाथ यानी रवीन्द्रनाथ ने तंत्रीपत्रे यानी तारपत्र में भारतस्य मीन्स होता है भारत की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी तारपत्र में, और भारतस्य मीन्स होता है भारत के, भारत की एकतायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन यानी कि भारत की एकता के लिए, सामाजिक अखंडतायै इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है समस्त पद में, यानी कि सामाजिक अखंडता के लिए, च मीन्स होता है और, अमूल्य जीवनस्य यानी कि इस मूल्य रहित जीवन का, बलिदानम सर्वथा समीचीनम, बलिदानम मीन्स बलिदान,
सर्वथा मिस होता है सब प्रकार से, यह क्रिया विशेषण है। और समीचीनम मिस ठीक ही है यानी उचित ही है। परम मिस होता है किंतु या परंतु। जनाह मिस लोगों को। दारुड़ा याह विपत्तेह यानी कि इस कठोर विपत्ति में, इस कठोर विपत्ति से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति एकवचन, इसमें भी पंचमी विभक्ति एकवचन है कि दारुड़ा याह यानी कठोर, विपत्तेह यानी विपत्ति से, गांधीनः यानी गांधी जी की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति। तो लोगों को इस कठोर विपत्ति से गांधी जी के जीवनम अभिरक्षेयुः जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति माने इस प्रकार, यह भी एक क्रिया विशेषण है। लिखित्वा में एक त्वा प्रत्यय है, तो लिखित्वा में होता है लिख करके, प्रत्युत्तरत यानी उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया कि भारत की एकता के लिए, सामाजिक और भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से ठीक ही है यानी उचित ही है, परंतु लोगों को गांधी जी के कठोर विपत्ति से गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार लिख करके उन्होंने उत्तर दिया। किसने लिख करके उत्तर दिया? रविंद्रनाथ ने तारपत्र में यह उत्तर दिया था कि भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से ठीक ही है यानी उचित ही है, परंतु लोगों को इस कठोर विपत्ति से गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिख करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तारपत्र में उत्तर दिया था। रविन्द्रस्य आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान् अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं चागतवान्। यानी कि रविंद्रनाथ ने आमरण अनशन का समर्थनम एव यानी समर्थन ही न कृतवान यानी समर्थन ही नहीं किया, अपितु यानी बल्कि प्रायोपवेशने यानी कि अनशन के प्रारब्धे यानी प्रारंभ में पुणे कारागारम च आगतवान यानी कि पूना के कारागार में आ गए। तो प्रायोवेशने में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, प्रारब्धे में भी सप्तमी विभक्ति एकवचन है, पुणे में भी सप्तमी विभक्ति एकवचन है, और अपितु मीन्स होता है बल्कि, ये क्रिया विशेषण है। समर्थनम एव मीन्स होता है ही, और यहाँ पर अनशनस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो पूरा अर्थ इसका हो गया। और यहाँ पर ये कारागारम च धन आगतवान हो गया है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो रविंद्रनाथ आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, बल्कि अनशन के प्रारंभ होने पर पूना के कारागार में आ गए। तो आइए अब यहाँ तक हम पूरा अर्थ सीखते हैं कि महात्मा गांधी इस यानी इन कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ को गुरु मानते थे। यानी कि महात्मा गांधी कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ को गुरु मानते थे, और रविंद्रनाथ ने तारपत्र में भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से उचित ही है, परंतु लोगों को इस कठोर विपत्ति से गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिखकर उन्होंने उत्तर दिया। रविंद्रनाथ ने आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि अनशन के प्रारंभ में पूना के कारागार में ही आ गए। यानी कि उन्होंने अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि अनशन के प्रारंभ होने पर
प्रारब्धे यानी प्रारंभ होने पर पूना के कारागार में आ गए। आइए आइए अब इस पैराग्राफ का अर्थ सीखते हैं। एवं मीन्स होता है इस प्रकार, बहुवार्णिकम यानी कि बहुरंगी, गरिमा मंडितम यानी गरिमा से सुशोभित, साहित्यिकम मीन्स होता है साहित्यिक, दार्शनिकम मीन्स दार्शनिक, लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य, तस्य मीन्स उनका, लोकतांत्रिकम जीवनम यानी उनका लोकतांत्रिक जीवन, काव्यम इव यानी काव्य की तरह, इव मीन्स होता है के समान या की तरह, तो काव्य की तरह, मनोहारी यानी मन को हर लेने वाला अर्थात सुंदर, और सर्वेभ्य कल्याणकारी, और सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर यानी सभी के लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी चाभूत यानी प्रेरणादायक, च मीन्स होता है और, अभूत मीन्स हुआ। तो इस प्रकार बहुरंगी, गरिमा से सुशोभित, साहित्यिक, दार्शनिक, लोक और उनका लोकतांत्रिक जीवन काव्य की तरह सुंदर और सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायक हुआ। और सन, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1,40,अधिकैकोनविंशे फततमे ईस्वी याब्दे यानी 1,40 अधिक एकोनविंशे यानी कि 1,40 मीन्स होता है 40, तो 1,40 अधिक है, तो यहाँ पर ये जस्ट संधि हो गई है 1,40 धन अधिक एकोनविंशे में, और यहाँ पर यदि 1,40 अधिक धन एकोनविंशे करते हैं तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो यहाँ पर 1,40 अधिक, तो यहाँ पर 1,40 मीन्स होता है 41 अधिक है, किससे, एकोनविंशे शततमे ईस्वी याब्दे यानी एक नहीं है 20 में अर्थात 1900, तो ये 1941 ईस्वी में यानी कि 1941 ईस्वी में अगस्त मासस्य, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई है, तो ईस्वी याब्दे यानी ईस्वी में, अगस्त मासस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई है, तो यहाँ पर अगस्त महीने के सप्तमे दिनांके यानी 7 तारीख को, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में रवींद्रस्य पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राविशत। रवींद्रस्य मीन्स होता है रवींद्र का, पार्थिवम शरीरम यानी कि पार्थिव शरीर, वैश्वानरम मीन्स अग्नि में, प्राविशत मीन्स प्रवेश कर गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 1,40 अधिक एकोनविंशतमे ईस्वी याब्दे यानी कि सन 1941 ईस्वी में अगस्त महीने की 7 तारीख को अर्थात 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी में रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रवेश कर गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और अद्यापि यानी आज भी, अद्य धन अपि यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, गुरुदेवस्य यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी गुरुदेव की, रविंद्रस्य यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है यानी रविंद्र की, वाक मीन्स होता है वाणी, काव्य रूपेण यानी काव्य के रूप में, अस्माकम समक्षम यानी हम लोगों के समक्ष यानी सम्मुख, स्रोतस्विनी इव, इव मीन्स होता है की तरह या के समान, स्रोतस्विनी मीन्स होता है नदी की यानी नदी की भांति या नदी के समान या नदी की तरह, सततम मीन्स होता है लगातार, प्रवहत्येव, तो यहाँ पर हो गया है इस तरह से प्रवहति धन एव बराबर ई का यह हो गया है और यह एक ही मात्रा उस पर लग गई है, तो यहाँ पर प्रवहत्येव यानी यड़ संधि हो गई है, तो प्रवहति धन एव में यड़ संधि हो गई है। अधुना धन अपि
अधुनापि, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, यानी कि इस समय भी। करालस्य मीन्स होता है भयंकर, कालस्य मीन्स यानी काल का, करह मीन्स होता है हाथ, अपि मीन्स होता है भी। तो यानी कि इस समय भयंकर काल का हाथ भी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि के अनुसार अ का पूर्व अवस्था में प्राप्त हो गया है, यानी अवग्रह बन गया है। वाचम मीन्स वाणी, मूकी कर्तुम यानी मौन करने में, ना सकत यानी कि नहीं कर सका। तो आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सम्मुख नदी की धारा के समान लगातार बह रही है, और इस समय भयंकर काल का हाथ भी उनकी वाणी को मूकी कर्तुम ना सकत यानी मौन, न मिस नहीं, सकत मिस कर्तुम मिस कर, और सकत मिस सका, यानी कि इस समय भी भयंकर काल का हाथ भी उनकी वाणी को मूकी कर्तुम ना सकत यानी मौन नहीं कर सका। जैसा कि इस श्लोक में लिखा गया है कि ते मीन्स वे सभी, सुकृतिनः यानी अच्छा कार्य करने वाले, पुण्य कार्य करने वाले, रस सिद्धाः कवीश्वराः। तो रस सिद्धाः मीन्स रस सिद्ध, कवीश्वराः मीन्स कवियों में श्रेष्ठ। उन सभी लोगों की, यानी कि वे सभी पुण्य कार्य करने वाले या अच्छा कार्य करने वाले, रस सिद्ध कवियों में श्रेष्ठ लोगों की जयंती यानी जय होती है, अर्थात विजय होती है। ये शाम यानी जिनके शरीर में, जिनके यशः काये मीन्स होता है यश रूपी शरीर में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हो गई है। तो ये शाम यानी यहाँ पर यश ये शाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी जिनके यश रूपी शरीर में जरा यानी वृद्धावस्था का, मरणम यानी मृत्यु का, जम मीन्स पैदा होना, और भयम नास्ति यानी कि भय नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था का, मरण का और पैदा होने का, यानी कि वृद्धावस्था, मृत्यु और पैदा होने का भय नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए कि जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था, मृत्यु और पैदा होने का भय नहीं है, वे सभी पुण्य कार्य करने वाले, रस सिद्ध कवियों में श्रेष्ठ लोगों की विजय होती है। फिर से एक बार देख लीजिए कि वे सभी पुण्य कार्य करने वाले, चाहे ऊपर से अर्थ निकालेंगे चाहे इधर नीचे से अर्थ निकालेंगे, दोनों वही होगा कि ये शाम यानी जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था, मृत्यु और पैदा होने का भय नहीं होता है, वे सभी पुण्य कार्य करने वाले, रस सिद्ध कवियों में श्रेष्ठ लोगों की विजय होती है। तो मित्रों आइए एक बार हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा अर्थ फिर से सीख लेते हैं। महात्मा गांधी इन कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र को गुरु मानते थे, यानी कि महात्मा गांधी रविंद्र को गुरु मानते थे, और रविंद्रनाथ तारपत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से उचित ही है, परंतु लोगों को इस कठोर विपत्ति से गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिख करके उन्होंने उत्तर दिया। और रविंद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, बल्कि अनशन के प्रारंभ होने पर पूना के कारागार में अर्थात पूना के जेल में आ गए, और इस प्रकार बहुरंगी गरिमा से सुशोभित साहित्यिक, दार्शनिक, उनका लोकतांत्रिक जीवन काव्य की तरह सुंदर और सभी लोगों के लिए कल्याणकारी
प्रेरणादायी अर्थात प्रेरणा प्रदान करने वाला हुआ। और सन 1941 ईस्वी में अगस्त महीने की 7 तारीख को यानी 7 अगस्त 1941 ईस्वी में रविंद्र का पार्थिव शरीर, रविंद्रनाथ टैगोर का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रवेश कर गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वाणी काव्य के रूप में हम लोगों के सम्मुख नदी की धारा के समान लगातार बह रही है। और आज भी भयंकर काल का हाथ उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका है। वे सभी जो पुण्य कार्य करने वाले रस सिद्ध कवियों में श्रेष्ठ लोगों की विजय होती है, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापा, मृत्यु और पैदा होने का डर नहीं है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मित्रों यहाँ पर आप सभी किस तरह से आद्यंत और अर्थ लिखेंगे इसको हम पहले भी बता चुके हैं, तो आज फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जगह से अगर यहाँ से महात्मा से लेकर के अगर यहाँ तक आ गया तो आप सभी आद्यंत इस तरह से लिखेंगे कि आद्यंत महात्मा डॉट डॉट फिर यहाँ गतवान यानी आगतवान, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखने के लिए आया है, तो आप सभी संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठः विश्व कवि रविंद्रः नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। इसके बाद आप सभी इसका हिंदी में अर्थ लिखिएगा। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो अभी तक मेरे द्वारा दी गई आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।